हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। तो जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि सीडीपी का टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पर सीडीपी आती है तो ये टॉपिक वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और जो ये वीडियो है, मैं मोस्टली कह सकती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है मैं एस्टेट को दे रही हूँ, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम हमारा बहुत ही करीब है। आई थिंक 28-29 को कह रहे हैं कि हो सकता है, और मुझे फाइनल डेट तो नहीं पता। तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने एस्टेट का सिलेबस देखा है तो उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। वैसे ये सीडीपी का टॉपिक है, तो जहाँ भी सीडीपी आएगी वहाँ के लिए सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एस्टेट के लिए देखें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कल जो बात की थी, अर्ली चाइल्डहुड की बात की थी, जो चाइल्डहुड का एक पार्ट था। चाइल्डहुड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो आज अब लेटर चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लेटर चाइल्डहुड, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही अपनी स्पीड ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है लेटर चाइल्डहुड को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इसका जो समय होता है वो 6 से 11 वर्ष का होता है। यानी अगर बच्चा 6 से लेके 11 वर्ष की आयु तक का है तो हम कहेंगे कि बच्चा अभी उत्तर बाल्यावस्था में, यानी उसका लेटर चाइल्डहुड पीरियड चल रहा है। तो इसको हम ट्रबलसम एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना जो उत्तर बाल्यावस्था है, सबसे पहली बात तो ये कि अब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करेगा। क्योंकि जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, 5 या 6 साल का मोस्टली, अब तो 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, बट जो अ, एक अच्छी एज होती है, यानी जो एज है कि हाँ भाई इस एज में बच्चा स्कूल जाना चाहिए, तो वो 6 साल है। तो 6 साल में बच्चा स्कूल जाता है, तो हम इसको ट्रबलसम एज बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं, क्योंकि बच्चा अब स्कूल जाएगा, अपने दोस्त वगैरह से मिलेगा, उनके साथ वो गैंग बनाएगा। एलिमेंट्री स्टेज बोल सकते हैं कि अभी वो प्रारंभिक अवस्था है, कि बच्चा अभी स्कूल गया है, स्कूल जाना उसने स्टार्ट किया है, तो वो अभी प्रारंभिक उसकी अवस्था है कि बच्चा नई नई चीज़ें सीखेगा। लेटेंसी स्टेज, इसको सिगमन फ्राइडे ने बोला है इसको लेटेंसी स्टेज। और स्कूल एज क्यों बोला है, क्योंकि अब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करेगा, वो नई नई चीज़ें सीखना स्टार्ट करेगा, अपने दोस्त वगैरह बनाएगा, तो इस वजह से हमने इस स्टेज को स्कूल एज भी बोला है। अब बात आती है एडोलेशन सॉरी तो एडोलसेंस की, जो कि किशोर अवस्था होती है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, क्योंकि जो एडोलसेंस है यानी किशोर अवस्था है, वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 12 से लेकर 19 वर्ष की आयु में है। यानी जो किशोर अवस्था है उसमें जो हमने बच्चे रखे हैं वो 12 से 19 वर्ष की आयु वाले बच्चों को रखा है। और जो फादर हैं एडोलसेंस के, वो आपके स्टैनली हॉल हैं, यानी स्टैनली हॉल को फादर ऑफ एडोलसेंस कहते हैं। तो इस पर आप स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ एडोलसेंस किसे कहते हैं। प्यूबर्टी स्टेज है, प्यूबर्टी स्टेज आप समझ सकते हो कि भाई अब बच्चे किशोर अवस्था में आने वाले हैं, तो इनकी जो गर्ल्स की बॉयज़ की जो प्यूबर्टी वाला टाइम स्टार्ट हो गया है। मैच्योरिटी स्टेज, यानी अब बच्चा थोड़ा सा यौवन अवस्था में आ जाएगा, आप ऐसे इसे कह सकते हो। स्ट्रेस स्ट्रोम, यानी स्टेनली हॉल ने इसे आंधी और तूफानों से भरी अवस्था भी बोला है। आइडेंटी क्राइसिस, जो कि एरिक एरिक्सन ने बोला है इसको आइडेंटी क्राइसिस, यानी बच्चा अब ये पहचानने लगता है कि मैं कौन हूँ, वो अपने अंदर अपनी आइडेंटिटी को खोजने लगता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे से मार्क कर लेना कि आइडेंटी क्राइसिस किस एज को बोला जाता है, यानी किस स्टेज को बोला जाता है। तो एडोलसेंस वाली स्टेज को आइडेंटी क्राइसिस बोला जाता है। और किसने बोला है, तो एरिक एरिक्सन ने आइडेंटी क्राइसिस बोला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट एज लर्निंग की। लर्निंग में यानी जो डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या रिलेशनशिप है। तो जो डेवलपमेंट में जो रिलेशनशिप है वो है ग्रोथ प्लस मैच्योरिटी प्लस लर्निंग। तो यानी अगर ग्रोथ भी हो रही है बच्चे की, मैच्योरिटी पर भी बच्चा पहुंच गया और उसकी लर्निंग भी हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ बच्चे का एक पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट डोमेन्स की। तो वैसे तो हमारे 4 ही ब्रॉड डोमेन्स या फिर हम मेजर डोमेन्स कह सकते हैं डेवलपमेंट के, बट यहाँ पर हम 4 नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर 6 पढ़ेंगे, 2 एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे। तो आप चारों को तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि PCSC, यानी PCSC से आप 4 डोमेन्स, जो ब्रॉड डोमेन्स है, मेजर डोमेन्स है, उनको आप ऐसे याद कर सकते हो। पी से आपका फिजिकली है, यानी शारीरिक है, जब बच्चे का शारीरिक विकास हो जाता है, यानी उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आता है, जिसे आप मेज़र कर सकते हो। जैसे कि बच्चे की हाइट इंक्रीज़ हो रही है, वेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो
फिजिकल डेवलपमेंट होता है। सी से आपका कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बच्चे का दिमाग से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें बच्चे की थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंसी, ये सभी चीज़ डेवलप हो रही हैं, तो उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी बात और है, जैसे कि ये हमारा दिमाग है, तो हमारा दिमाग टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक लेफ़्ट एक राइट। जो लेफ़्ट ब्रेन होता है वो हमारा लॉजिकल थिंकिंग के लिए होता है और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी होता है, यानी एल से लेफ़्ट, एल से लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो हमारा लेफ़्ट ब्रेन होता है। और राइट जो ब्रेन है वो राइट जो ब्रेन है वो हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिएटिविटी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग तो लेफ्ट ब्रेन में आ जाएंगी। जो आर है उसमें जो हमारी क्रिएटिविटी होती है बच्चे की, वो राइट ब्रेन में होती है। अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। ऐसे से सोशल है जो सामाजिक विकास है, यानी जब बच्चा समाज में जाता है, समाज के नियम कायदे कानून को सुनता है, सीखता है, ठीक है, तो वहाँ से हम बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है। अगर आप बच्चे को एक बंद कमरे में रखोगे, उसे किसी से मिलने नहीं दोगे, तो बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो कभी नहीं होगा। बच्चे का सोशल डेवलपमेंट जब भी होता है जब आप उसे बाहर जाने देते हो, उसके साथियों से मिलने देते हो, आड़ पड़ोस में बच्चा जाता है, कुछ बातें वो सीखता है वहाँ से, ठीक है। अब बात आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, जो भावनात्मक विकास होता है। इमोशनल डेवलपमेंट हम जब कह सकते हैं बच्चे का कि भाई बच्चे का इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है, अगर बच्चा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना उसे आ जाए। जैसे कि अगर बाई चांस आप बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और आप पे कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो बहुत से क्या करते हैं, वो हार मान के बैठ जाते हैं कि नहीं हमें नहीं करना, हमसे ये नहीं होता, हम पे आगे भी नहीं होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये कि अगर कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ होगा तो हमारी कहीं ना कहीं कमी रही होगी, हम उस कमी को सुधार के आगे अपनी प्रिपरेशन और अच्छी करेंगे। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमें अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना आ गया। तो इमोशनली डेवलपमेंट हम बच्चे का तभी मानेंगे कि जब बच्चे पर अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करना आएगा। उसे लगेगा कि नहीं, अभी मुझे मेहनत करनी चाहिए, मैं हार नहीं मान सकता। नहीं, उसने जो इमोशंस आए थे बच्चे के, उसने उन पर कंट्रोल कर लिया। तो ये तो किसी किसी का ही हो पाता है, ज़्यादातर तो क्या करते हैं, सब हार मान लेते हैं। तो आप बताना कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यस, तो यहाँ पर दो डेवलपमेंट और रह जाते हैं, जो कि एम और एल, यानी एम से मॉरल डेवलपमेंट, एल से लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट था वो अभी मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बता दिया था कि जो ब्रेन है उसके टू पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट राइट। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई बात नहीं, इसे हम और पढ़ लेंगे। मॉरल डेवलपमेंट नैतिक, यानी जब हमें राइट रॉन्ग की समझ आती है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, हम सही गलत के लिए तर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारा मॉरल डेवलपमेंट होता है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो भाषा का विकास होता है, वो भाषा का विकास कब होता है, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, यानी आप किसी से बातें करते हो, अपने थॉट को उसके सामने रखते हो, तो वहाँ पे हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 6 टाइप पढ़े हैं डेवलपमेंट के। और अगर मेजर डेवलपमेंट की बात आ जाए कि जो मेजर कितने टाइप है डेवलपमेंट के, तो वो 4 हैं। और 4 को आप कैसे याद करोगे, PCSE। इस ट्रिक से आप 4 जो ब्रॉड डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के उनको याद करोगे। बाकी के 2 और हैं जिनको मॉरल और लैंग्वेज कहते हैं। अब बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एज डेवलपमेंट। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो इंटरनल है और एक आपका एक्सटर्नल है, यानी एक तो आंतरिक रूप से और एक बाहर से, जो आप इसे बाहरी रूप से कह सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल, जो आंतरिक रूप से जो फैक्टर हमें अफेक्ट करते हैं हमारी ग्रोथ को, हमारे डेवलपमेंट को। तो सबसे फर्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी आनुवांशिक। आनुवांशिक मतलब जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिली हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये स्टैटिक होती हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें हमारे पेरेंट्स गोरे हैं और हम भी गोरे हैं, तो जो ये गोरापन है वो हमें हमारे माता पिता से मिला है। अब हम अपनी स्किन को ना काला नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि आप धूप में बैठ जाओ, धूप में काम करने लगो, तो आपका रंग थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, बट वो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्किन के टेक्सचर को एकदम से चेंज कर दोगे। तो ये हेरिडिटी होती है। इंटेलिजेंसी, बुद्धि, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि किसी के माता पिता बहुत अच्छे, यानी उसकी उनकी मैथ भी अच्छी है, इंग्लिश भी साइंस, यानी बहुत इंटेलिजेंट है, तो कुछ गुण उनके बच्चे में भी आ जाते हैं, तो बच्चे की बुद्धि भी बहुत ही तेज़ होती है, बच्चे का IQ लेवल भी अपने माता पिता के जैसा ही होता है। तो इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। अगर उसका मान के चलो बच्चा बहुत पढ़ता है, उसका IQ लेवल 130 है,
तो उसे ना फिर आप 110 120 नहीं कर सकते। हाँ, बट इतना इफ़ेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का कि 130 आईक्यू वाले बच्चे को अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दोगे, अच्छा वातावरण नहीं दोगे, तो उसका जो आईक्यू लेवल 130 था वो उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दी ना कि बच्चे का 130 आईक्यू लेवल था, आपने उस हिसाब से बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं दिया, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट यहाँ पर एनवायरनमेंट का आप देखने को मिल सकता है। अब है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल यानी जैविक, ये भी आपका आपके पेरेंट्स से ही मिलता है। और है आपका इमोशनल, आप बायोलॉजी से आप ऐसे याद कर सकते हो, जो सेक्स है, बच्चे का सेक्स है वो उसके माता पिता से मिला है, बच्चा अपने सेक्स को चेंज नहीं कर सकता। अगर बच्चा लड़का है तो वो लड़का ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसने पहले वो लड़का है, अब उसे लगा कि नहीं लड़के बनने में तो कोई मज़ा नहीं, अब चलो मैं लड़की बन जाता हूँ, तो वो बायोलॉजिकल है, वो जैविक रूप से उसके माता पिता से मिला है, वो अपने सेक्स को चेंज नहीं कर सकता। इमोशनल, आपने देखा होगा कि अगर किसी के मम्मी पापा बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, अगर वो छोटी मोटी बातों को दिल पे ले जाते हैं, तो बच्चे में कहीं ना कहीं ये जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। बच्चे भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात को अपने दिल पे ले जाएंगे, तो वो जो इमोशनली जो चीज़ें हैं वो उन्हें अपनी माता पिता से ही मिलती हैं। तो यहाँ पे ये इंटरनल हो गया। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल का। जो इंटरनल फैक्टर है उन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको एक्सटर्नल फैक्टर का भी देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट है फैमिली। देखो फैमिली का तो इम्पोर्टेंट रोल होता ही है, क्योंकि जो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो वो अपनी फैमिली में आ जाता है, क्योंकि वो बच्चे ने जन्म लिया तो उसके चारों तरफ उसके फैमिली मेम्बर होते हैं, तो वो बचपन से ही अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्ट होता है। तो फैमिली का तो बहुत इफेक्ट पड़ता ही है बच्चे के डेवलपमेंट पर भी, ग्रोथ पर भी। इन्वायरमेंट, फिर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का भी बहुत अच्छा इफेक्ट कह सकते हैं बच्चे पर, कि अगर बच्चे का, देखो मैंने भी बताया कि अगर बच्चे का आईक्यू लेवल हाई है और उसे उस तरीके से इन्वायरमेंट नहीं मिला है, तो वो आईक्यू लेवल बच्चे का कुछ काम का नहीं है। तो इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अब है आपका इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब कुछ ऐसी घटनाएं होगी कि बच्चे सदमा में चला गया, फिर बच्चे इससे वो निकल ही नहीं पाए, तो वो भी बहुत इफेक्ट डालती है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, बच्चा पढ़ना चाहता है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है, बट उनकी जो घर की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि जो बच्चे को हर फैसिलिटी हम उन्हें प्रोवाइड करा सकें, तो वहाँ पर बच्चे का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और ग्रोथ में कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ग्रोथ में आप कैसे देखो, ग्रोथ में तो आपको पता ही है, अगर बच्चे को पूरी तरीके से पोषण नहीं मिला, उसके माता पिता की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि उसे पूरे वो ड्राई फ्रूट्स ला के दे दे, अच्छे वेजिटेबल फ्रूट्स ला के दे दे, कि उसको सारे विटामिन मिनरल्स मिले, तो उसकी ग्रोथ पर कहीं वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है ना कि बच्चों को पूरी तरीके से वो पोषण वाला आहार उन्हें मिल पाए। तो यहाँ से जो इकोनॉमिक कंडीशन है घर की, वो भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर काफ़ी इफेक्ट डालती है। तो आई होप आपको ये फैक्टर समझ में आए होंगे, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल है, कि ये कैसे अफेक्ट डालते हैं बच्चे की ग्रोथ पर और डेवलपमेंट पर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। तो यहाँ से देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। तो कौन कौन से विकास के सिद्धांत होते हैं? तो सबसे पहले कंटिन्यूटी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूट प्रोसेस है, यानी ये लाइफ लॉन्ग होने वाली प्रोसेस है। जो डेवलपमेंट है वो हमारा दिन प्रतिदिन होता ही रहता है। आप इसे खुद भी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप जैसे कल थे ना, आप ऐसे आज नहीं हो, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। ठीक है, तो जैसे आप एक साल पहले थे अब आप वो नहीं हो, क्योंकि डेवलपमेंट हमारा कंटिन्यू होता रहता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब अभी जो हमने पढ़ा था, जो मेजर डोमेन्स पढ़े थे, या फिर वो डेवलपमेंट के टाइप पढ़े थे, वो सभी एक साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, नहीं इकट्ठे होते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि जो हर व्यक्ति है, देखो आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति समान नहीं होते। अगर किसी अगर सेम माँ बाप के बच्चे हैं ना, अगर आपके कोई भाई बहन है, तो वो भी आपके जैसा नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है, हमने मान लिया शकल में थोड़ा बहुत मिलता है क्योंकि वो आपका भाई है या फिर वो आपकी बहन है, बट उसकी जो पसंद है वो आपकी पसंद नहीं होगी। क्या पता उसे मटर पनीर की सब्जी पसंद हो और आपको चाप की सब्जी पसंद हो, तो रुचि में भी तो आपको भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एज इन्वायरमेंट, यानी जो डेवलपमेंट है उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का जो प्रभाव पड़ता है, आप इसे ऐसे कर सकते हो कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। ठीक है, जो डेवलपमेंट है उसमें हेरिडिटी का भी और इन्वायरमेंट का भी दोनों का इक्वल रोल होता है। ये एडिटिव नहीं होते, ये प्रोडक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन, जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है, ये टू टाइप्स होता है। एक तो होता है स्पेलोकोडल, एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल। स्पेलोकोडल का मतलब है सिरोपदोमुखी, यानी जब बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ हो तो उसको आप सिरोपदोमुखी कह सकते हो। आप देखो नाम में ही सिर छुपा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होगा। और फिर
प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीप पर दूरी, दूरामुखी। इसका क्या मतलब कि जब बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है तो उसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब इंटर रिलेशन यानी जो विकास के जितने भी हमने चरण पढ़े थे है ना, या फिर टाइप पढ़े थे, वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, यानी इंटर रिलेशन उनमें आपको देखने को मिलेगा। विकास कैसा होता है? जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब है जब छोटे बच्चे को कोई चीज़ देते हो, आपने पेन दिया छोटे बच्चे को, तो पेन को ना ऐसे इस तरीके से मुट्ठी में उठाने की कोशिश करेगा, और अब इस पेन को आप बड़े बच्चे को दो तो वो बिल्कुल इस दो फिंगर्स की मदद से ऐसे उठा लेगा और लिखने लगेगा। तो जो विकास है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले बच्चा अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करता है किसी काम को करने के लिए, फिर उसे समझ आ जाता है कि भाई इस काम को करने के लिए मुझे पूरी बॉडी का यूज़ नहीं करना, ये दो चीज़ों से भी यानी दो उंगलियों से भी हमारा काम हो जाएगा। तो जो विकास है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि आप विकास का पूर्ण अनुमान लगा सकते हो। आप किसी बच्चे को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि बच्चे का विकास किस तरीके से होगा। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा छोटा सा है, ठीक है, अभी मतलब वो छोटा बच्चा है और वो दौड़ने में अच्छा है या फिर वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो आप है ना ऐसे बहुत से रहते हैं ना, अनुमान लगा देते हैं ये छोटा बच्चा सा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, बड़ा होके क्रिकेटर बनेगा। तो हमने क्या, हमने बच्चे को देखकर, उसकी एक्टिविटीज़ को देखकर हमने पूर्ण अनुमान लगा लिया कि हमें बच्चा आगे चल के क्रिकेटर बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। बट ये नहीं है कि अनुमान एकदम 100% सही होगा कि अगर बच्चा बचपन में क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तो वो बड़ा होकर क्रिकेटर ही बन जाएगा, ये एकदम हम 100% इस बात को नहीं कह सकते। यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि पैटर्न एक हो सकता है। यहाँ पे आप इसको याद रखना कि जो विकास का पैटर्न है वो सभी में एक हो सकता है, बट जो रेट है ना वो अलग अलग हो सकते हैं। रेट डिफरेंट हो सकती है, पैटर्न सेम रहता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंट रेट, जो कमी होती है यूनिफॉर्मिटी की किसमें? डेवलपमेंट रेट में, जो मैंने भी आपको बताया। स्पायरल वर्सेस लीनियर, तो ये स्पायरल होता है, लीनियर नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, ये इस तरीके से होता है, ठीक है, स्पायरल होता है। रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एज लर्निंग, जो आप मैंने अभी बताया था कि जो डेवलपमेंट क्या है वो आपका लर्निंग का, मैचुरेशन का, और एक चीज़ और थी आई थिंक हेरिडिटी। हाँ, एक सेकंड में देख लेती हूँ। हाँ सॉरी, ग्रोथ, ग्रोथ थी। हाँ वो ये हेरिडिटी ग्रोथ, ठीक है। तो इस तीनों का ये क्या होता है? रिजल्ट होता है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एक सेकंड दिख नहीं रहा, हाँ, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है मूर्त से अमूर्त की तरफ। मूर्त से अमूर्त की तरफ कैसे होता है कि पहले आप इसको मैथ से रिलेट करके बहुत अच्छे से देख सकते हो कि जैसे कि अगर हम बच्चे, छोटे बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो पहले क्या करते हैं, हम उसको आई थिंक क्यूब दिखा रहे हैं तो हमने इसको क्यूब जैसा बॉक्स दिखा दिया है ना, ला के उसे दिखा दिया, उसने उसको फील टच किया कि अच्छा हाँ क्यूब ऐसा होता है। फिर हम बच्चों, फिर हायर क्लासेस में जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो फिर हम उस क्यूब को नहीं लाते बच्चों को दिखाने के लिए कि देखो क्यूब ऐसा होता है, फिर तो हम ब्लैक बोर्ड पे क्यूब बना देते हैं, बच्चा समझ जाता है। तो जो विकास होता है वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। टोटल डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास बच्चे का, अगर बच्चे के यानी जो 4 या 5 6, हाँ मेजर तो 4 ही थे और वैसे टोटल 6 थे, अगर उन पक्ष यानी उन टाइप्स का बच्चे का विकास हो जाता है तो हम कहेंगे कि बच्चे का पूर्ण रूप से यानी संपूर्ण विकास हो गया, टोटल डेवलपमेंट बच्चे का हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कवर कर लिया और जो टाइप्स थे डेवलपमेंट के वो कवर कर लिए। तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। अगर आपने वीडियो के साथ साथ अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं तो फिर मैं, जो ये नोट्स हैं, जो ये कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनका मैं आपको जो क्या कहते हैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप मुझे बता देना। अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो फिर इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।